नाउ टुडेज लाइक आवर मेन पर्पस वॉज कि एक्टिव एंड पैसिव क्या है, क्या समझते हैं हम उसे, तो ये तो क्लियर हो गया ना yes, कि भैया वो कोई दो अलग अलग हेड्स नहीं है, दो अलग अलग लेसन नहीं है, वो लेसन एक ही है टेंस। yes, एक्टिव एंड पैसिव, टेंस एक्टिव एंड पैसिव दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, लेसन एक ही है, चैप्टर एक ही है, टेंस। उसी टेंस के अंदर आप एक्टिव भी सीखते हैं और पैसिव भी सीखते हैं, राइट। तो एक्टिव सीखने के बाद पैसिव सीखना बड़ा आसान हो जाता है। अगर किसी को कुछ आते नहीं, किसी भी तरह से कोई इंग्लिश पढ़ी नहीं लाइफ में, तो दोनों चीज़ें हम पैरेलल लेके नहीं जा सकते उसके साथ। और अगर कोई बंदा टेंस का नॉलेज रखता है, साउंड नॉलेज रखता है, तो उसको एक साथ हम दोनों चीज़ें करा सकते हैं। अब जैसे कि आपने एक्टिव वाला सारा पार्ट कर लिया, तो अब आप पैसिव पे आए, तो आप मुझे बताएं कि पैसिव पार्ट आपको कैसा लग रहा है। तो बहुत इजी है, कोई बहुत इजी है सर पैसिव। हाँ, कितना ईजी है? सब टेंस करने के बाद वो कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होती सर, वही फॉर्मूला है, वही फंडा है सारा। अच्छा, जो टेक्निक्स हमने वहाँ पे सिखाई हैं आपको Yes, एक्टिव्स sir. में, फंडा 1 2 Yes, 6 के सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस Yes, sir, नॉट, फिर उसके technique बाद वही है. सवाल में Yes. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आओ, और अगर आप क्वेश्चन वर्ड वाले सवाल है तो हेल्प सब्जेक्ट से Question पहले आप word. हेल्पिंग वर्ब, तो Yes, सब्जेक्ट sir. से पहले आप हेल्पिंग वर्ब तो लेते हो, लेकिन उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड Yes, लगाते हो। sir. तो सारी टेक्निक वही है सर। वही है। फंडा 1 2 6 यानी एक सेंटेंस 6 तरह से वहाँ पे भी बोली जाती है, यहाँ पे भी Yes, 6 sir. तरह से बनाने का सिस्टम है। जनरली हम किसी भी भाषा में 6 तरह से बोलते हैं किसी भी सेंटेंस Yes, को। ये sir. फंडा 1 2 6 आपको मैं बहुत वीडियोस में सिखा चुका हूँ, क्लास में बता चुका हूँ, Yes, राइट। yes. तो अभी आप मेरे को बताइए कि कैसा लगा ये एक्टिव एंड पैसिव्स का एक्सप्लेनेशन, सब क्लियर है ना, समझ आया? यस सर। व्हाट वुड यू लाइक टू से? नाज, आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, आपके टेंस क्लियर नहीं है इसलिए आपको क्लियर नहीं हुआ। यस ओके, दैट्स गुड। एग्जैक्टली, टेंस का मतलब ये है कि एक्टिव वाला जो पार्ट पढ़ते हैं हम टेंस में, वो अगर क्लियर हो जाता है तो पैसिव समझना बहुत आसान हो जाता है, Yes, राइट। sir, क्योंकि आप yes. नई आई, नया एडमिशन लिया अभी आपने, तो जैसे ही आप ये करने लग जाएंगे तो आपको वो एक्टिव एंड पैसिव भी आ जाएगा, राइट। yes, sir. सो आप कर चुके हैं, आप कर Yes, चुके sir. हैं। हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है अशफाक? इजी लग रहा है सीखने में सर। कुछ भी नई चीज़ नहीं है यहाँ पे, Yes, sir. नो सर। राइट। हाँ, एक ये चीज़ थी नहीं जो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, सारे Yes, पैसिव sir. में वर्ब की Third थर्ड फॉर्म form इस्तेमाल इस्तेमाल होगी। आपने एक्टिव में कहीं V1 का इस्तेमाल किया, कहीं V2 का इस्तेमाल Yes, किया, sir. कहीं V1 के साथ ING भी लगाया, Yes. राइट। Yes, sir. तो ये सब किसका पार्ट था? एक्टिव का। Active लेकिन का। पैसिव में यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे फोकस करो, इसको बार बार पढ़ो, वर्ब्स आपको बहुत अच्छी आ जाना चाहिए, Yes. राइट। और जैसे कि कंटिन्यूस वाले पार्ट में आपने सीखा अभी एक्टिव एंड पैसिव्स में कि वहाँ पे ING लगाना पड़ता है, कंटिन्यूस Yes, बनाने के लिए तो sir. ING लगाना पड़ता है ना। Yes, Yes, लेकिन अब पैसिव में तो ऑलरेडी V3 है, तो V3 में तो मना है ING लगाना, तो हम Yes, क्या sir. करेंगे, तो वहाँ पे एक और वर्ड लिया गया है बी Yes, sir. प्लस ING, बीइंग करके। सो आप जैसे ही देखेंगे कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 है, तो वो पैसिव भी हो गया, राइट। Yes, sir. Yes, sir. इंग्लिश सिखाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इसका नहीं बना सकते, आपके लाजपत नगर जाया जा रहा है, क्या बनाएंगे आप? No, लाजपत नगर इज बीइंग गॉन बाय मी, टू लाजपत नगर इज बीइंग गॉन बाय मी। No, sir. तो अब इंग्लिश लैंग्वेज साफ साफ मना करता है कि इसका पैसिव नहीं बनेगा, फिर भी टीचर बना देते हैं। Yes, sir. भैया क्यों बना देते हैं? आप सोचो जरा, क्या तू बैठ रहा है कि टू लाजपत नगर इज बीइंग गॉन बाय मी, लाजपत नगर को जाया जा रहा है मेरे द्वारा, अब कहते रहो टू लाजपत नगर इज बीइंग गॉन बाय मी। सो साफ साफ है भैया, उसका पैसिव नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो आप जानबूझ के बनाने की कोशिश क्यों करते हैं, Yes, sir. राइट। आने जाने का तो पैसिव हो गई नहीं, क्योंकि वो कहाँ कहाँ से मीनिंग देगा, Yes, sir. राइट। तो बस आपको मीनिंग किसका चाहिए, क्या और क्या। किसी का, पैसिव होने के लिए। क्या? तो उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि प्रैक्टिकली आप जानबूझ के बोलें भाई इसमें क्या किसे मिल गया, तो अब ऐसा है ये वाली बात मैं प्रैक्टिकली पैसिव में जाके करूँगा, Yes, sir. राइट। हाँ, वो सेंटेंसेस ऐसी होती हैं, जैसे मैंने 15 सेंटेंसेस आपको दी हैं, तो 15 Yes, sir. सेंटेंसेस क्या है, व्हाट आर दीस 15 सेंटेंसेस, कैन यू रीड आउट दीस 15 सेंटेंसेस? फर्स्ट, कपड़े वहाँ धोए जा रहे हैं। कौन धो रहा है इस बात का कोई पता नहीं है, बस इतना ज़रूर पता है कि ये किसी ना किसी के द्वारा किया जा रहा है, जो आपको Yes. नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है पैसिव है, राइट। Yes, sir. तो अब कपड़े वहाँ धोए जा रहे हैं, क्या चीज़ धुल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े वहाँ धोए जा रहे हैं, तो कपड़े मेन चीज़ है यहाँ पे, तो कपड़े ऑब्जेक्ट हुए कि धोए जा रहे हैं, क्या चीज़, कपड़े। कपड़े। तो कपड़े की इंग्लिश क्लोज, Clothes. क्लोज। फिर कंटिन्यूस है, जैसे कि Yes, sir. इस मार में से एक लिया आपने आर, Yes, R. फिर जैसे मैंने कंटिन्यूस के लिए बताया था कि ING तो नहीं लगता है V3 में, बट Yes. आपको B प्लस ING लगाना पड़ेगा। Yes, क्लोज sir. आर बीइंग, फिर V3 वॉश्ड Washed. देयर। There. नाउ द सेंटेंस इज क्लोज आर बीइंग वॉश्ड देयर, There. राइट। Yes, नेक्स्ट sir. सेंटेंस, AAEL पर सिर्फ इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है? ओके, एशियन एकेडमी पर सिर्फ इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है, Yes, sir. राइट। तो किसी न किसी के द्वारा तो पढ़ाई जा रही है, इसलिए पैसिव है, Yes, sir. राइट। तो क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है?
इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश, तो सिर्फ भी लगाएंगे इसके अंदर, Yes, सिर्फ sir. इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है? सो सिर्फ इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ओनली इंग्लिश Yes, क्यों sir. पढ़ाई जा रही है? तो इससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब भी लोगे, फिर Yes, sir. क्वेश्चन वर्ब भी लगाओगे। Yes, सो sir. व्हाई इज ओनली इंग्लिश, देन फिर बीइंग पे आते हैं, व्हाई इज ओनली इंग्लिश बीइंग टॉट एट एशियन एकेडमी, राइट? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दूध यहाँ बेचा जा रहा है। दूध यहाँ बेचा जा रहा है। क्या चीज? दूध। किसी न किसी के द्वारा तो बेचा जा रहा है, Yes, इसीलिए तो पैसिव हुई, राइट? Yes, sir. क्या चीज बेचा जा रहा है? दूध। सो मिल्क इज योर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता करेंगे आप, फाइंड करें कि ऑब्जेक्ट क्या है। वो एक Yes. वर्ड में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, तीन वर्ड में भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो यहाँ तो एक वर्ड वाला है कि दूध, मिल्क इज बीइंग सोल्ड हियर, Yes, sir. राइट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज सोना कहाँ पाया जा रहा है? सोना कहाँ पाया जा रहा है? क्या चीज? सोना। सोना। अभी ये क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया कि कहाँ, तो Yes. कहाँ पाया जा रहा है? नंबर 5 वाली सेंटेंस वही। सो सोना, गोल्ड इज, तो आपको इज गोल्ड करना पड़ेगा सवाल बनाने के लिए। Yes. और कहाँ, क्वेश्चन वर्ड जो है उसकी इंग्लिश पहले लगाना पड़ेगी। Yes, sir. वेयर इज गोल्ड बीइंग फाउंड, Found. Yes, कंटिन्यूस के लिए आपने बीइंग लगाया, वेयर इज गोल्ड बीइंग फाउंड, Found. सोना Yes, कहाँ sir. पाया जा रहा है, sir. राइट? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज हिंदुस्तान में बहुत से त्योहार मनाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं, राइट? yes, बहुत सारे त्योहार, क्या? बहुत सारे त्योहार सारे। किसी के द्वारा तो मनाए जा रहे हैं, राइट? कंटिन्यूस में बीइंग का इस्तेमाल जरूरी है, विद Yes, तो लगाना जरूरी है क्योंकि पैसिव है, राइट? सो मैनी फेस्टिवल्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया। India, yes, sir. नाउ द नेक्स्ट वन इज रीड एनी क्वेश्चन। उसे रोज 5 बजे फोन क्यों किया जा रहा है? उसे रोज 5 बजे फोन क्यों किया जा रहा है? Yes, sir. 5वें नंबर के हुआ ना। सो ऑब्जेक्ट पता करो, क्या किया जा रहा है? फोन। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, इट्स गुड। उसे, किसे? उसे और क्या? फोन। Phone, yeah. जब ऑब्जेक्ट 2 हो जाते हैं तो दोनों तरह से बना सकते हैं आप इसे। उसे 5 बजे फोन क्यों किया जा रहा है? तो उसे वाई इज ही बीइंग मेड अ फोन कॉल 5 o'clock, राइट? Yes, sir. अब किसी में तो ले लिया हमने वाई इज ही, अब Yes, लेते हैं हम क्या? फोन में, राइट? वाई इज अ फोन कॉल, वाई इज अ फोन कॉल बीइंग मेड टू हिम 5 o'clock एवरी डे। तो जिस एक्टिव में 2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो उसका पैसिव भी 2 तरह से बन सकता है, और जिस एक्टिव में एक ही ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव भी एक ही तरह से बनेगा। दैट्स इट। सो इनका स्पेस अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि जैसे एक चेकिंग वाली भी है कि वो वहाँ वाहनों की चेकिंग की जा रही है, Yes, वहाँ sir. वाहनों की चेकिंग की जा रही है, Yes, sir. राइट? तो हम इसी तरह से बोलते हैं इस बात को। अब बोलने का अंदाज ही पैसिव है तो जाहिर सी बात है इसे पैसिव में बोलेंगे। sir. व्हीकल्स आर बीइंग चेक्ड देयर। Yes, sir. अब फॉर एग्जांपल आप रमजान की सेंटेंस ले लो कि रमजान में रोजे रखे जा रहे रखे हैं, जा राइट? तो लोग रखते हैं, तो हम जानबूझ के इसे ऐसी एक्टिव में करके देखते हैं एक बार कि लोग रमजान में रोजे रखते हैं, ठीक है, लेकिन उतना दमखम नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रमजान में रोजे रखे जाते हैं, तो फास्ट आर केप्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, या ऑब्जर्व वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फास्ट आर ऑब्जर्व इन द मंथ ऑफ रमजान। दैट्स इट। तो पैसिव का स्पेस अलग है, एक्टिव का स्पेस अलग है। Yes, sir. तो इसलिए हम जब एक्टिव और पैसिव दोनों सीख जाते हैं तो हमें सब तरह की सेंटेंसेस आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो स्पेस रह जाता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रह जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलता है, सारी अक्ल देगा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कितनी खूबसूरती से बोलना है, किस तरह से ऐसी लैंग्वेज बनाना है जो बुक्स में आती है और न्यूज़पेपर्स में आती है, वो आपको कौन सिखाएगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो तरीका है बात करने का, राइट? उसके बाद और वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी छोटी मोटी जो खामियां हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वो भी कवर कर देगा, Yes. राइट? So that's all for today. Yes, sir. Hope you have learned. Yes, sir. Right. Thank you very much. Thank you, sir.